हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल कंप्यूटर साइंस विद मीना डोगरा। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के वो बच्चे जो 13th ऑफ मार्च 2023 को अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 आईटी का बोर्ड एग्जाम में अपेयर होंगे, उनके लिए है विक्ट्री फॉर बोर्ड्स 2023। इस सीरीज के अंदर ये वीडियो नंबर 4 है बेटा, जिसमें मैं सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के पार्ट 3 को लेकर आपके साथ हूँ। इसमें मैं सेक्शन बी, जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंटेन करता है 2 मार्क्स के, उसके क्वेश्चन 11 to 16 को डिस्कस करूंगी। और ये सारे क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट स्किल्स, यानी कि आपकी मेन जो आईटी की बुक है 40 मार्क्स जो कैरी करेगी आपका इस पेपर में। इससे पहले के पार्ट्स का लिंक आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लीजिए। एक और पार्ट है बेटा, वो आपके पास कल तक पहुंच जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस डिस्कशन। एंड इसमें अब जैसा आपके सामने मैंने सैम्पल पेपर ओपन किया हुआ बच्चे, और इसमें मैं यहाँ से लूँगी एनी 6 क्वेश्चंस जो सेक्शन बी के अंदर है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ये पार्ट हम पार्ट 3 में सैम्पल पेपर डिस्कशन के पार्ट 3 में बेटा डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो पहले हमने ब्लूप्रिंट लिया था, फिर सैम्पल पेपर्स का सेक्शन ए डिस्कस किया। सैम्पल पेपर्स के सेक्शन बी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ ये 2 मार्कर्स जो लेफ्ट ओवर 2 मार्कर्स हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16, इनको डिस्कस करूंगी बेटा। ये सब्जेक्ट स्किल्स से हैं और ये टोटल आपको गिवन होंगे एग्जाम में 6 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट इज 20 to 30 words and you have if you answer all 4 of them correctly, you will get 8 marks. Fine, so let's begin with this discussion. Question number 11 is state any 2 purposes of using templates in a Word document. फाइन बेटा, ये ओपन ऑफिस राइटर से आपके पास यानी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस से क्वेश्चन है। टेम्पलेट्स के 2 पर्पसेस को डिस्कस कीजिए। मार्किंग स्कीम खोल लेते हैं बेटा, और मार्किंग स्कीम में मैं ले चलती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर पर। बिल्कुल बुक से ये सारा क्रॉस चेक्ड है। पेज नंबर 22 पर आपके गिवन है टेम्पलेट्स, जहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका ना डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर ये 22 पेज से क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, इसमें से आंसर्स को पिक किया गया। सो व्हाट आर टेम्पलेट्स? बेसिकली इट इज अ मॉडल डॉक्यूमेंट दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना। जैसे कि आपको कोई रिज्यूमे लिखना है, या कोई सीवी लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है ना, तो आपके पास बने बनाए या बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, या कोई एप्लीकेशन लेटर है, उसका बना बनाया आपके पास टेम्पलेट होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट होता है। उसकी हेल्प से आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसमें उन्होंने बोला सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि जब आपके पास, आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाना, आपके पास टेम्पलेट है, टेम्पलेट में प्लेस होल्डर्स हैं, उनमें आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर लीजिए। जो टेम्पलेट पर टेक्स्ट है उसको अपनी पर्टिकुलर टेक्स्ट से चेंज कर लीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएशन टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। ठीक है, तो सेव होता है आपका टाइम। और दूसरा ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इसकी हेल्प से ना आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं बहुत जल्दी, विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट दी फॉर्मेटिंग। ना आपको मार्जिन्स की टेंशन, ना हेडिंग्स कैसे आएंगी उसकी टेंशन, ना सब हेडिंग्स कैसी होंगी उसकी टेंशन। तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, और जो है आपको सिर्फ उस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना है। डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है बेटा। ये 2 एडवांटेजेस हैं, क्विकली create a document without having to think about formatting, without having to design it from scratch, and obviously the immediate advantage of this would be it will save a whole lot of time at your end. इसकी डिटेल्ड वीडियो आप चैनल पर देख लेना, ठीक बेटा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मेंशन एनी 2 operations that can be performed using macros in a spreadsheet.
फाइन। सो मैक्रोज ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस यानी कैल्क पर बेस्ड क्वेश्चन है कि मैक्रोज के इमीडिएट एडवांटेजेस क्या होते हैं। एनी टू ऑपरेशन, सॉरी देव आस्क्ड एनी टू ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ मैक्रो। तो इसका जो आंसर दिया है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पेज 95 अगर आप खोलते हो अपनी बुक्स में, तो पेज 95 पर ये आपका मैक्रो सेव हो जाता है। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देना बेटा इसकी। इट इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। सो मैक्रोज में जो भी आपके फ्रीक्वेंटली कैरिड आउट फॉर्मेटिंग होती है या सॉर्टिंग होता है, या आप कुछ फंक्शंस एक्सेल के अप्लाई करते हो, सॉरी स्प्रेडशीट फंक्शंस को अप्लाई करते हो कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, या अपने कुछ फॉर्मूलाज लिखते हो, तो उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और वही तरीके के वही रिकॉर्डेड स्टेप्स को आप बाद में यूज कर सकते हो, उन रिकॉर्डेड स्टेप्स को अलग अलग सिचुएशंस में जिन जिन पर्पस के लिए आपने उसको रिकॉर्ड किया है ना। तो सेव द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स कहते हैं, या की स्ट्रोक्स, जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो। मैक्रो को बेसिकली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस रिकॉर्डेड स्टेप्स को आप अप्लाई कर सकते हो बाद में, जहां पर भी आपको उसी तरीके के जॉब को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। सो बेसिकली they're especially useful to repeat the task the same way over and over again without आपको बार बार उस स्टेप्स नहीं कैरी आउट करने पड़ेंगे। आप एक बार स्टेप्स कैरी आउट करोगे, उन्हें रिकॉर्ड कर लोगे, उसे बोलेंगे मैक्रो, और फिर उस मैक्रो को आप लेटर ऑन यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसकी जो बहुत सारा इलेबोरेटली गिवन है, बट जो मार्किंग स्कीम से मैं आप इस आंसर को डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफी आगे तक गया है, पेज 100 से भी आगे तक गया है। So macros they are used to perform different type of operations in a sequence spreadsheet. सबसे पहले आप definition जरूर देना कि ये saved sequence of commands है which can be recorded and saved for later use. Then इसके जो advantages हैं, formatting settings हैं आपकी to be applied repeatedly in a spreadsheet. कुछ formatting settings आपको अपनी spreadsheet में बार बार यूज करनी है, तो एक बार परफॉर्म कीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, रिपीटेडली आप उसको बाद में अप्लाई कर सकते हैं। फिर सॉर्ट करना, अगर आपको डेटा सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम, सॉर्टिंग के स्टेप्स अगर आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, सिंगल कॉलम को करना है या एक साथ कई कॉलम्स को करना है, वो भी आप मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक। अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शंस और फॉर्मूले, तो ये भी आप क्या कर सकते हो कि उनकी पूरी जिस तरह से आपने अप्लाई करे, रेंज सेलेक्ट करा, या आपने किस तरह से फॉर्मूला को इक्वल टू लगा के लिखा, ये सारे फॉर्मूलाज जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या सम निकाल रहे हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उन्हें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड यू कैन रीअप्लाई द रिकॉर्डेड दिस थिंग मैक्रो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट अगेन फ्रॉम स्क्रैच। सो यहाँ से आप इसके आंसर को लर्न कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो का। नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं उसमें क्या पूछा है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक्स इन स्प्रेडशीट्स? फाइन, पहली चीज। दूसरी, गिव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स दैट कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट। सो सबसे पहले ये भी देखो, आपका स्प्रेडशीट से है चैप्टर, स्प्रेडशीट से है कैल्क से। हाइपरलिंक्स को क्या कहते हैं, मतलब उसका क्या मीनिंग होता है, और कौन से 2 तरीके के हाइपरलिंक्स आप यूज कर सकते हो। तो उसको देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल है पेज नंबर 79 पर, सॉरी इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 79 पर है। ले चलती हूँ मैं आपको वहाँ। हाइपरलिंक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग विद हाइपरलिंक्स। बेसिकली उसकी वो भी आप पहले व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक्स, तो आपने उसकी डेफिनेशन दी कि इट कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल, टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स। सो लाइक हाइपरलिंकिंग करके आप एक कैल्क के एक सेल में एक लिंक क्रिएट करते हो। हाइपरलिंक इज लिंक दैट पॉइंट्स टू सम अदर लोकेशन, है ना। तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे, आप उसी स्प्रेडशीट के मतलब जो आपकी करंट फाइल है उसी में किसी और पार्ट पर पहुंच सकते हो, या फिर आप एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पर जा सकते हो, या फिर आप इवन इंटरनेट की किसी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। जैसे मान लो आपने गूगल को लेके एक हाइपरलिंक क्रिएट किया, तो आप वहां पर भी जा सकते हो बच्चा, ठीक है। सो व्हाट आर हाइपरलिंक्स? their purpose is to let you jump from your spreadsheet, ठीक है,
to another location, which may be the current web spreadsheet, it may be a different spreadsheet, it may be even an internet website. Fine. So hyperlinks जो है वो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक या relative या absolute, ठीक है ना. So ये इन्होंने सिर्फ इतना ही आपसे पूछा, what are the two types of hyperlinks. Absolute basically होता है जब आप complete path देते हो, अपने जो आपका टारगेट है ना, जहां पर आपको जंप करना है, वो आप कंप्लीट पाथ देते हो. और जो रिलेटिव होता है ना, वो आपका पार्शियल पाथ होता है, वो आपका कंप्लीट पाथ नहीं होता, दैट इज अ पार्शियल पाथ. सो एब्सोल्यूट को अगर आपको डिफाइन करना हो, दैट मीन्स इट विल बी द एंटायर पाथ, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. अगर एक ड्राइव का है तो उसके ड्राइव लेटर से स्टार्ट होगा एंड तक, बिल्कुल जहां तक आपकी फाइल है, कंप्लीट पाथ. एंड रिलेटिव विल बी अ पार्शियल पाथ. It may be source in the resource in the same folder or a different folder, but आप पूरा पाथ नहीं देते, रिलेटिव में पार्शियल पाथ देते हो. ठीक है. सो ये इन्होंने आपसे पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स. इट कैन बी आइदर रिलेटिव विच इज अ पार्शियल पाथ और एब्सोल्यूट विच इज द कंप्लीट पाथ. फाइन. ठीक है बेटा. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस. इसका भी डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा बेटा. ओपन ऑफिस बेस यानी डीबीएमएस से है ये. आपको इसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप्स बताने हैं और अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. लिस्टिंग बोली है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं बोली, लिस्टिंग बोली है. न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन से होते हैं बच्चा, जो आपके नंबर्स को स्टोर करते हैं. और अल्फा न्यूमेरिक कौन से होते हैं, जो आपके कैरेक्टर टाइप डेटा को स्टोर करते हैं. सो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन्होंने पेज नंबर 127 का रेफरेंस दिया बच्चे. मैं इस पर आपको ले चलती हूँ. 127 पर देखिए, ये आपके डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं. इसका डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा बच्चे. और ये आपके अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं. सो बेसिकली देख लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. क्या आंसर दिया है, टाइनी इंट, स्मॉल इंट. न्यूमेरिक में इन्होंने देखो यहाँ से देना शुरू किया बच्चा. टाइनी इंट यहाँ से आए ना, इधर से टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल एंड बूलियन. बूलियन को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, ये न्यूमेरिक की ही कैटेगरी में है, बट ये यस नो टाइप की वैल्यू स्टोर करता है. ठीक है ना. तो ये सारे मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि इंटीजर को जो यहाँ तक के आपके डेटा टाइप्स है ना, ये तो नंबर्स के लिए है, मतलब कि होल नंबर्स के लिए जिनमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा. और यहाँ से जो इधर तक के डेटा टाइप्स हैं, ये आपके होल नंबर्स विद फ्रैक्शन पार्ट्स के लिए. तो हो सकता है आपसे बाई नेम ये भी पूछ लें कि भाई डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं. ये आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. और टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट ये आपके इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है बच्चा. सो ये आपका हो गया. अल्फा न्यूमेरिक में देख लेते हैं कौन कौन से हैं. कैर डेटा टाइप विच इज अ फिक्स डेटा टाइप, मतलब फिक्स लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए. वैर कैर जो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए होता है. वैर कैर अंडरस्कोर इग्नोर केस, ये देखिए अल्फा न्यूमेरिक में आपके इतने सारे. ठीक है ना. वैर कैर अंडरस्कोर इग्नोर केस, वैर कैर, कैर एंड लॉन्ग वैर कैर. इसका भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है बच्चा, आप देख लीजिएगा. ये इंपॉर्टेंट है. ये लिस्ट करने को आपको बोले गए हैं 4 डेटा टाइप्स अल्फा न्यूमेरिक के, और इतने सारे डेटा टाइप्स आपके न्यूमेरिक के अंदर आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट बिटवीन फिल्टर कीज एंड टॉगल कीज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेब एप्लीकेशन से है ये, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी चैप्टर से है. और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ मार्किंग स्कीम में. फिल्टर की और टॉगल की पूछा गया बेटा, पेज नंबर 164. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये कीज तो आती ही आती हैं पेपर्स में. सो फिल्टर कीज बेसिकली क्या होते हैं, फिल्टर कीज होते हैं एक एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड कीस्ट्रोक्स, मेकिंग टाइपिंग easier for people with hand tremors, है ना. सो ये एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है. और ये क्या होता है कि आप जैसे ब्रीफ या रिपीटेड की स्ट्रोक्स हो जाते हैं, जो लोग हैंड ट्रेमर्स यानी जिनके हाथ कांपते हैं, है ना, हैंड्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने एक लेटर को कीबोर्ड से प्रेस किया और आप उसे प्रेस रखते हो, तो वो ना टाइप होता चला जाता है. अब जिस पर्सन को हैंड ट्रेमर है, हैंड पर कंट्रोल नहीं है, तो वो उनके लिए फीचर दिया गया कि वो जो है इग्नोर करता है. अगर आपने एक बार दबाया उसे रिकग्नाइज करेगा, उसके बाद अगर वो दबी भी रह जाती है तो कंटिन्यूसली टाइप नहीं होता रहेगा, वो सारे रिपीटेड की स्ट्रोक्स जो थे वो इग्नोर होंगे.
ठीक है बेटा, ये है फिल्टर कीज। उसके बाद इन्होंने पूछा टॉगल कीज। टॉगल कीज भी एक इसका एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है। पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, यानी जिनका माइंड डिस्टर्ब्ड है, कॉग्निटिव का मतलब जिनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है बच्चा, ठीक है ना, और ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, विजन आइस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इसमें क्या करें, जैसे आपकी कुछ ऐसी कीज होती हैं टॉगल कीज जो कि मतलब 2 स्टेट्स में रहती हैं, ऑन ऑफ स्टेट्स में, जैसे कि आपकी कैप्स लॉक की हो गई या नम लॉक की हो गई या स्क्रोल लॉक की हो गई, ये आपकी 2 स्टेट्स में रहती है, तो ऑन या ऑफ, इसलिए नहीं क्या कहा गया, टॉगल की। तो क्या होता है कि अगर विजन प्रॉब्लम है ना, तो ये नहीं पता चल रहा कि की ऑन है या ऑफ है, तो एक साउंड का क्लू दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे टॉगल की फीचर को अगर आपने टर्न ऑन कर दिया और आपने कैप्स लॉक दबाई, तो एक साउंड एमिट होगा, हाई साउंड। हाई का मतलब थोड़ा ऊंचा होगा वो साउंड सुनने में, जिससे पता चल जाएगा एक यूजर जो देख नहीं पा रहा, जस्ट इमेजिन कोई देख नहीं पा रहा, तो साउंड से पहचान हो जाएगी। अगर हाई साउंड एमिट हुआ तो इसका मतलब वो टॉगल की ऑन हुई, ठीक है, यानी कैप्स लॉक ऑन हुआ फॉर एग्जांपल। और जब वो ऑफ की जाएगी, है ना, तो 2 स्टेट्स में रहेगी ना, जब वो उसकी ऑफ की जाएगी तो एक लो साउंड एमिट होगा, ठीक है ना। तो इससे उन यूजर्स को जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं इन टर्म्स की उनकी विजन इम्पेयरमेंट है या जिन्हें समझने में दिक्कत है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैं किसी भी तरीके की, तो उनको साउंड के क्लूज से पता चल जाएगा कि टॉगल की ऑन हुई है या ऑफ, ऑन होने पर हाई साउंड, ऑफ होने पर लो साउंड, ठीक है। यही इसमें इन्होंने समझाया बेटा। ये पहले फिल्टर कीज को डिफाइन किया है कि जिन पर्सन को हैंड ट्रेमर्स होते हैं, फिल्टर कीज इग्नोर करती हैं ब्रीफ या रेपिटेड की स्ट्रोक्स को, और टॉगल कीज वो होती हैं जिन पर्सन्स को विजन इम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैं, तो टॉगल की साउंड क्लूज की हेल्प से बताती हैं कि की प्रेस हुई है, ऑन हुई है, प्रेस होके ऑन की गई है, प्रेस होके ऑफ की गई है, ठीक बच्चा। अब हम आते हैं सेक्शन बी के 2 मार्कर के सब्जेक्ट स्किल्स के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन विच सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, राइट एनी 2 पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी आपका वेब एप्लीकेशन से है बेटा, और देख लेते हैं किन सिचुएशंस में ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल होती है, और 2 ऐसी वेबसाइट्स के नाम बताइए जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। पेज नंबर 190 पर मैं आपको ले चलती हूँ। लेट्स प्रोसीड टू पेज नंबर 190 बेटा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं ना कि किन सिचुएशंस में वो यूजफुल होती है। ये रहा, ये है आंसर। इट कुड बी यूजफुल इन सिचुएशंस व्हेन अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स। आप पर्सनली जाकर रिटेल आउटलेट से नहीं खरीदने का आपके पास टाइम नहीं है, आपकी जॉब टाइमिंग्स अलाउ नहीं करती, या आपके पास सच में टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हैं, आपके पास पर्सनली जाने का टाइम नहीं है, तो चलिए आपने किसी भी टाइम 24/7 ऑनलाइन शॉपिंग तो आपको 24/7 अवेलेबल है बच्चा, तो आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। When visiting a store is more expensive than purchasing a product online, obviously आपको अच्छी डील्स मिलती हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत अच्छी डील्स मिलती हैं। सो वाई गो फॉर एन एक्सपेंसिव स्टोर, एन एक्सपेंसिव रिटेल आउटलेट जहाँ पर वही प्रोडक्ट आपको ज़्यादा महंगा मिल रहा है, और अगर आप उसे ऑनलाइन लेते हैं तो आपको डील्स मिल रही हैं, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, आपको कैशबैक्स मिल रहे हैं, या आपको वही सेम प्रोडक्ट जो है कम पैसों में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वी प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। Fine. Then next is a product or service that is not available in the local market and it's available online. So local market में कुछ products होते हैं जो नहीं मिलते, रिटेल आउटलेट्स पर नहीं मिलते, आप उसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है ना। सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस व्हेन यू ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, एंड सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन transaction websites, they are, you can mention lot many like Amazon, you can mention Flipkart, it's already there, है ना, you can mention Snapdeal, you can mention like Meesho, every type of app that comes to your, मतलब जो आपने यूज करी हो और पॉपुलर हो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। IRCTC, it's an online portal for booking flights and train tickets. Then eBay, which is an online portal for buying and selling goods. Redbus, which is an online portal for booking bus tickets. इन्होंने बेसिकली आपसे जो पूछा है ना, ये सारे देखो इन्होंने इसमें दिए हैं, ये कि पर्सन के पास
टाइम नहीं है शॉप्स को विजिट करने का, शॉप्स एक्सपेंसिव हैं, ऑनलाइन आपको परचेज करने में वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है, और बेसिकली वो प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन ही अवेलेबल है तो भी आप उसे प्रेफर करोगे। और 2 पॉपुलर साइट्स पूछिए तो फ्लिपकार्ट दे दिया कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बाई करने के लिए होता है, और ईबे दे दिया विच इज़ यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पूछिए जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होता है बच्चा। ई कॉमर्स में ना जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग रिलेटेड परफॉर्म करते हो, आप इसमें अमेजोन दे देना इसके साथ, मतलब यू कैन इवन मेंशन अमेजोन बिकॉज दैट इज अगेन अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट दैट people use on a regular basis. So e-commerce देना। और इसमें अगर इन्होंने बोला ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जैसे स्पेसिफिकली पूछ लिया कि फ्लाइट टिकट्स या ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए बताइए, तो आप IRCTC कह सकते हो। बस टिकट्स बुक करने के लिए बताइए, आप रेड बस कह सकते हो। सो द क्वेश्चन है कि भाई आपको ऑनलाइन जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स जो हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आए तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे, स्नैपडील, ये सारे आप नेम्स मेंशन कर सकते हो। मीशो मेंशन कर सकते हो, नाइका मेंशन कर सकते हो। ऑल दीज आर वेरी पॉपुलर लाइक वेबसाइट्स where buying and selling of goods take place. Fine. So this was about this video जो पार्ट 4 का डिस्कशन था बेटा, जिसमें हमने सब सेक्शन बी के क्वेश्चन 11 to 16 को डिस्कस किया। आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाना। मैं फिर से अपोलोजाइज करती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई इस बार। देयर वर लॉट ऑफ हेल्थ कंस्ट्रेंट्स बचा, बट यस अगले साल जब आप 11th में होगे आप अपने जूनियर्स को ज़रूर बताना कि मैम ज़रूर से हमारे लिए आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके जूनियर्स के लिए वीडियोस डालेंगी। ठीक है ना। क्लास 10th के बच्चों को मेरा ढेर सारी बेस्ट विशेस, और मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ यहाँ पर। आपको एंड में वैसी जैसे मैं हर बार बोलती हूँ हैप्पी लर्निंग कहकर। और बेटा पार्ट 4 100% कल चैनल पर आ जाएगा आपके एग्जाम से पहले। सो टिल वी मीट अगेन, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।